और दंतवक्र, दो भाई थे। ये मौसी का बेटा था दंतवक्र, और ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे। ये विष्णु जी के द्वारपाल थे। आजकल को बड़े आदमी की गाड़ी चलाने लगे ना कोई, तो बस ड्राइवर को बड़ो घमंड हो जावे, कह दो कि नेताजी से मिलवा दो, तो बोलेंगे हाँ हाँ मुझसे बिना पूछे आप अंदर नहीं जाओगे। और अब तो बे तो द्वारिकाधीश मतलब भगवान विष्णु के जो संसार के पालक, उनके पहरेदार, बताओ उनमें कितना घमंड होगा। सप्तऋषियों ने कहा कि अंदर जाना है, बोले नहीं जाओगे। दोबारा फिर कहा जाना, बोले नहीं जाओगे। तीसरी बार फिर कहा कि जाना, बोले नहीं जाओगे। सप्तऋषि बोले तुमने 3 बार मना किया, मैं श्राप देता हूँ कि 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। पहले जन्म में तो ये जय विजय थे, फिर श्राप लगा तो ये हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप समझिए, हम कृष्ण उसे कहते हैं जिसकी एक झलक से, एक नेत्र अगर टेढ़ा हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, और वो 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो चक्र सुदर्शन से पूरे ब्रह्मांड को एक नजर में समाप्त कर सकता है, महाराज वो होठों पे बंसी रखता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो तीनों लोगों का नाथ बना बैठा है और जिसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। कृष्ण और राम, कृष्ण और राम जी महाराज, इनके जो भक्त हैं उनमें हमेशा से मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी, और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तो तुलसीदास हमेशा कहते थे कि वो चोर की पूजा न करो, जने माखन चुराए चुराए खाओ, वो तुम्हारा का पेट भरेगो, वो चोर है। लेकिन सूरदास नहीं मानते। एक दिन सूरदास चिढ़ गए, बोले तुम्हारे रोज रोज को हमने खूब देखो, आज एक काम करो। बोले का? आज होगा नापतोल होगी। बोले कैसी नापतोल? बोले तराजू मंगाओ, और तराजू के पलड़ा में हम लेके बैठेंगे कृष्ण को और तुम लेके बैठो राम को। जौन सो पलड़ा भारी होवेगो, आज से बाई की पूजा होवेगी, मैं पूजा छोड़ दूंगा। तुलसीदास बोले देख लेना वरना बेइज्जती हो सकती है। सूरदास बोले ऐसे कैसे है जावेगी, तुम तराजू मंगाओ। अब बुजुर्गों बड़ी सी तराजू आई, बस तराजू में सूरदास जी पलड़ा में बैठे तो इतनी कह के बैठे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। बेऊ बैठ गए। जैसी तुलसी बैठे सो सूरदास ऊपर पहुंच गए। अब भारी कौन हुआ? तुलसी बाबा, क्योंकि पलड़ा तो उठोना है उनको, भारी है। और सूरदास ऊपर लटके, तो सूरदास ऊपर तो नीचे देख रहे। तुलसी बोले हाँ ठीक हो, मिल गई तसल्ली, है गई बेइज्जती। हमने पहले ही कही जो चोर है जो बेइज्जती करवा दी, तो मानते ही ना हो, आज मिली तसल्ली कछु। सूरदास बोले बात तो सही है, ये तो कहते थे कि चोर है, जाने तो अपनी दिखा दी कि मैं चोर हूँ, इसने तो बेइज्जती करा दी। चलो तुलसी आज अकेले आते, कल तुझे भरे समाज में बेइज्जती करा दी, हम तो को मुंह दिखावे काबिल ना। मुंह लटकाए के और सूरदास चले। अब ऐसा संत कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास को बालकृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। अब भक्तों बाबा से भगवान तो बोल रहे, लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या सुने? बोले अरे बाबा हमारी बात तो सुन ले। बोले हाँ बताओ। बोले जब बताओ हमारी गलती का है? बोले सब तुम्हारी गलती, तुमने आज हमारी तुलसी के सामने बेइज्जती कराई दी, कल तो तुम हमारे समाज में कराई दियो। भगवान बोले अब हमारी बात सुनोगे? बोले हाँ बोलो। बोले जब बताओ जब तुम पलड़ा में बैठे
तो क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और जब बोले तुलसी बाबा बैठे उन्होंने क्या कहा था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले तुलसी और सीता और राम कितने है गए? 3। और बाल कृष्ण तुम 1.5 ही तो भाई। अगर तुम कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते, वजन बराबर हो जाता। अब तुमने जिस रूप में हमें बुलाया मैंने उस रूप में आपको दर्शन दिए, मेरी क्या गलती है जामे? सूरदास बोले बात तो सही है, गलती तो हमारी है। अब बोले क्या करोगे? बोले जाओ तुलसी से कहियो पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर हुई है। पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर होगी। सो फिर चले लड्डू गोपाल को झोली में डालो और लेके पहुंचे। तुलसी बाबा बोले हाँ बेइज्जती में कुछ कमी रह गई का? बोले बेइज्जती ना है, दोबारा नाप तोल फिर हुई है, गड़बड़ हो गई पहले। तुलसी बाबा बोले वो चोरत जे कह दियो क्या हमारे राम जी मर्यादा में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा नहीं होते। सो मुंह लटकाए के चले। जैसे मुंह लटकाओ सूरदास की कलाई पकड़ी तुलसी बाबा ने और जवाब दियो, हे सूरदास जी आप हमें माफ करें, ये भी विष्णु के अवतार हैं और हमारे कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं, दोनों में कुछ भी नहीं बटा। आपको जिसका मन करे जैसे मन करे उसकी पूजा कर सकते हो। बोलिए कन्हैया लाल की। वो तो हम ऐसे ही आपको परेशान करते रहे। तो ये जो रुक्मिणी है इसने बचपन में ही एक बाबा नारद के द्वारा गीत सुन लिया कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का और दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या और त्रिभुवन है विविधारी दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीति। अब विचार किया कि मैं बिना भगवान के किसी और के साथ में रहना पसंद नहीं कर सकती, वहीं विवाह होगा। भैया भैया यहाँ रुक्मिणी भगवान को याद कर रही है जगताधार, मैं आपके बिना कहीं और विवाह नहीं कर सकती। जब रोई है इधर भीष्मक ने रुकुम से कहा तो रुकुम ने कहा कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता। भीष्मक बोले नहीं, आप कहाँ चाहते? बोले मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो। रुकुम बोला है जबान संभाल के बात कीजिए, मेरे सामने अरे बबुला और ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चले जाएंगी, ये शादी नहीं हो सकती। वो कहाँ पला बड़ा
कहाँ रहा जाके, कैसे उसके कर्म है, कैसे काम करता है, चोर है एक नंबर का, मैं उसके साथ विवाह करूंगा। रुक्मणी ने सुना कि मेरे पिता के सामने भाई इतना बोल रहे, पिता की नहीं चल रही, तो भगवान को याद करके बोली, अरे ओ माधव, ओ मुरली वाले श्याम कन्हैया, रुक्मिणी रही थी बुलाई रे माधव। मेरो बबुला बूढ़ो बहु